हेलो सी इंटरमीडिएट पीपल। जैन 26 का रिजल्ट आया है एंड बहुत सारे बच्चों का सक्सेसफुल रिजल्ट आया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना ताकि बाकी जनों को मोटिवेशन मिले। पर जिनका नहीं हुआ है उनको अल्टीमेटली कैसे अप्रोच करनी चाहिए वो अपन आज बिल्कुल शांति से डिस्कस करेंगे। यस, थोड़ा सा आपका मूड थोड़ा सा खराब होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इस बार थोड़ा सा रिजल्ट की डेट भी लेट हो गई है, तो हमको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में जल्दी आना पड़ेगा। हमको अपने मूड से बाहर निकलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ना पड़ेगा एंड मई 26 को लास्ट अटेम्प्ट अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो एक बार वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो ताकि एल्गोरिदम बाबा बाकी बच्चों तक भी पहुंचा सके एंड अपन फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो मैं आपको है ना दो कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक बच्चा जिसका मार्क्स है ना 30 या 30 से ज़्यादा है, 30 या 30 से ज़्यादा है, मतलब ये वो बच्चे हैं जहाँ पे है ना हो क्या सकता है कि इन्होंने कुछ चैप्टर्स को कवर नहीं करा होगा स्पेसिफिकली, जैसे चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हो गया। ठीक है। टफ लगता है ना आपको, मैं इजी बताता हूँ अभी कैसे होगा। ठीक है। या क्वेश्चंस का इशू थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। एक हो गए लेस देन 30 मार्क्स वाले बच्चे। अब लेस देन 30 मार्क्स वाले बच्चों को मैं सिंपल सा बोलता हूँ, गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच। गो फॉर फास्ट ट्रैक बैच, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बिल्कुल स्क्रैच से करवाया हुआ है मैंने। 100% सिलेबस जहाँ पे आपका पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, क्वेश्चंस कवर हो गए, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई एंड मॉक टेस्ट पेपर जो मैं खुद चेक करता हूँ। और फर्स्ट रिवीजन में जो हम ऑडिट डिकोडर से क्वेश्चंस कवर करेंगे वो भी इस बैच में इंक्लूडेड है। और यू कैन गो फॉर बूस्टर बैच, जहाँ पे बूस्टर बैच में हमने क्या करा है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच का ही 80% सिलेबस यहाँ पे कवर करा है, जहाँ से 90 मार्क्स का पेपर आता है। आप यहाँ पे जा सकते हो और आपको जाना ही चाहिए। रीजन बीइंग, अगर 30 मार्क्स से कम है तो मतलब अपनी अप्रोच सिग्निफिकेंटली खराब है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के इश्यूज है, राइटिंग प्रैक्टिस के इश्यूज डेफिनेटली है। ठीक है। अगर मार्क्स 30 या 30 से ज़्यादा है, समवॉट प्रिपरेशन है बट रिविजन्स में कुछ इश्यूज है या क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट इज माय सजेशंस, आप रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। हाँ, पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है सर हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है सर, तो यू कैन शिफ्ट हियर। बट हाँ, अपन को लग रहा है कि सर हमारे रिविजन्स में कुछ इश्यूज आए थे, तो मेरा सजेशन आपके लिए क्या है, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको बढ़िया सी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, एग्जाम डे मैराथन्स है, रिवीजन सीरीज है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की सीरीज है, बहुत कुछ आपके लिए है। आप रिवीजन सीरीज देखोगे आपको मजा आ जाएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया है बट उन्होंने क्वेश्चंस नहीं करे। तो आई हैव रिसेंटली लॉन्च माई ऑडिट डिकोडर बुक क्वेश्चन बैंक, अ यूनिक क्वेश्चन बैंक। आपको ड्राइव में सबका लिंक मिल जाएगा, मैं ड्राइव कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप चेक करना। इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको इंडिया लेवल पे नहीं मिलेगा, दिस इज माई गारंटी। ऑडिट डिकोडर अगर आप हार्ड कॉपी परचेज करते हो तो आपको एक क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी साथ में। ठीक है। आपको बैच का एक्सेस मिलेगा, मतलब वो स्पेसिफिकली ऑडिट डिकोडर जो परचेज करता है, ऑडिट डिकोडर से जो मैं अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू अपने रिविजन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा व्हेन यू आर डूइंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तीसरा एक और तरीका क्या है, सर हमको है ना सर क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते और हमको लिखने में भी बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे डिस्क्रिप्टिव में नंबर आते ही नहीं है। गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस बैच, वेरी स्मॉल अमाउंट, 1100 रुपीज़ का बैच है, जिसमें आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाती है। 30 से 35 क्वेश्चन अपन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड जो ऑडियो डिकोडर के क्वेश्चन अपन कवर करते हैं, अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फॉर फर्स्ट रिविजन, वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है। ऑल डिटेल्स आर देयर इन आवर वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। समझा। फुल फुल प्लान मैंने आपको बता दिया। आप किस जगह पे फॉल करते हो, मेरे पास में हर चीज़ का सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आपको सर क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, ऑडिट डिकोडर परचेज कर सकते हो, 500 रुपीज़ की बुक है, हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, उसके साथ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर हमको राइटिंग प्रैक्टिस में भी इश्यूज़ है, राइटिंग प्रैक्टिस का इशू परचेज कर सकते हो, वेरी नॉमिनल प्राइस, मैंने सारी नॉमिनल प्राइस पे रखा है, ऑन कॉस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है। सर हमें बस यूट्यूब के रिवीजन से भी हमारा काम हो सकता है, तो आप यूट्यूब के रिवीजन से भी कर सकते हो। ऑल आर एट नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, समझा। हाँ सर। देन ऑडिट में ना इस बार जब आप रिवीजन करो, हैव लिटिल डिफरेंट अप्रोच। आपको सब जने बोलेंगे स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, ठीक है, बट मैं आपको बोलता हूँ व्हाई नॉट स्टार्ट विद डिफिकल्ट चैप्टर्स लाइक चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4, बिकॉज यही तीन चैप्टर है जो मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, जो कि है बहुत ईजी, है बहुत ईजी, बस आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक मुझसे अच्छा कोई करवा नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अभी अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे अच्छा कोई करा नहीं सकता ये चैप्टर्स को।
ठीक है, दिस इज माई कॉन्फिडेंस एंड गारंटी। वो आपको अभी मैं वीडियो बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 10, ऑडिट ऑफ बैंक्स। सर चैप्टर नंबर 10, सर ये तो इंडिया में बोला जाता है सबसे टफ चैप्टर है। ओके, आप प्ले लिस्ट में जाना यूट्यूब के, आपको 1 घंटे 10 मिनट का चैप्टर नंबर 10 का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्शुअल वीडियो का रिवीजन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को प्ले करने से पहले एक काम करना, कोई भी मेरे चैनल पे पेड कमेंट्स नहीं होते, पहली चीज़। फर्स्ट थिंग, जो बाकी जगह पे आपको मिल सकते हैं, मेरे यहाँ पे पेड कमेंट एक भी नहीं होता, सिंगल कमेंट नहीं होता। आप उस ऑडिट ऑफ बैंक्स में देखोगे बहुत सारे कमेंट है, 200 से ज़्यादा कमेंट्स है, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स है, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिट ऑफ बैंक सबसे ईजी चैप्टर बनाने वाला इंसान मैं ही हूँ। ठीक है, इस वाले जेन 26 अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे मेरे को इसी बात पे थैंक यू बोल रहे हैं जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल है कि सर ऑडिट ऑफ बैंक्स ने, सर मजा आ गया सर, उस वीडियो से हमारा ऑडिट ऑफ बैंक्स के 5 नंबर आ गए सर। ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स आपका 1.25 घंटे में मेजर पार्ट ऑडिट ऑफ बैंक्स का कवर हो जाएगा, और मान के चलो सर आप 1.25 घंटे एक की स्पीड पे देखना और 1 घंटा रिवाइज करना, आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स खत्म। सर इतना, हाँ हाँ खत्म, मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, बात मान, समझा? हाँ सर। सर उसके बाद में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम डे मैराथन डल रखी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत हद तक आपको 2.5-3 घंटे में चीज़ें याद हो जाएगी, 100% कह रहा हूँ याद हो जाएगी चीज़ें। और चैप्टर नंबर 5 का तो मैंने एक 7 घंटे का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो भी डाल रखा है। दिस इज़ माई 100% गारंटी। अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का वो क्वालिटी कंटेंट है। 1 घंटा भी वो वीडियो देख लेना, आपको लगेगा सर चैप्टर नंबर 5 इतना ईजी है कि जितना हमें डराया जाता है, उतना ईजी, उतना टफ नहीं है, उतना मैं कह रहा हूँ ना ईजी है, बस पढ़ाने की अप्रोच मेरी बहुत यूनिक तरीके से होती है। समझा क्या? हाँ सर। सो दिस इज योर कंप्लीट प्लान। मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता कि स्टार्ट विथ इजी चैप्टर, नो, नॉट एट ऑल। स्टार्ट विथ डिफिकल्ट चैप्टर, यही टाइम है, यही टाइम है अपनी वीकनेस को कवर करने का, और मुझे पता है तुम्हारी वीकनेस यही है, चैप्टर नंबर 5, 10 एंड 4। चैप्टर नंबर 3 भी बहुत जनों की वीकनेस हो सकती है, मैं चैप्टर नंबर 3 को थोड़ा सा स्लाइटली बाद में कह रहा हूँ, क्योंकि उसकी जितना उसमें हार्डवर्क लगता है, उसकी उसकी वेटेज और रिजल्ट उतना इतना मज़ेदार नहीं होता जितना इन चैप्टर्स में निकल के आ सकता है। स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 4 तो बहुत फर्जी है यार, चैप्टर नंबर 10 महा फर्जी चैप्टर है। ठीक है, और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट मैं कमेंट सेक्शन अभी डाल दूंगा, सारे वीडियोस की एक ही पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, आपको वो दिखेगा। आप वो वीडियो 1 घंटा बैठ गए ना ऑडिट ऑफ बैंक्स में, आपको ऐसा लगेगा कि सर इससे इजी चैप्टर नहीं है, लिटरली इससे इजी चैप्टर नहीं। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए बोल सकता हूँ, भाई साहब 10 साल से ऑडिट ऑफ बैंक्स प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, अपनी आर्टिकलशिप में बैंकों की ऑडिट करिए, ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस में बैंकों की ऑडिट करिए, तो बैंकों की ऑडिट करी हुई है, तो ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ाने का तरीका भी मेरा बहुत अलग होता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, समझा? हाँ, दिस इज अ कंप्लीट प्लान। सर हमें मोटिवेशन नहीं है, हम मोटिवेटेड नहीं है, मैं आपको एक चीज़ छोटा सा बोल देता हूँ, मैं आज मोटिवेट कर दूंगा, कल मोटिवेट कर दूंगा, टीचर्स आपको कर देंगे, बट राजा एक चीज़ सुनना, यू हैव 60 डेज। अगर आपने 60 डेज में डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया ना, कि सर हम रोज है, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, 8-8 9-9 घंटे रोज पढ़ेंगे, यू विल बी गुड टू गो फॉर सी ए फाइनल, फॉर हैविंग अ सी ए फाइनलिस्ट है। मोटिवेशन एक दिन का है, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ भी लोगे तो क्या हो जाएगा? यू नीड टू बी वेरी डेडिकेटेड। क्या जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको रोज मोटिवेशन की जरूरत होती है? नहीं ना, अपना रूटीन वर्क कर रहे हैं ना, आपका रूटीन वर्क अभी पढ़ना है। बी डिसिप्लिन एंड सी द चेंज, लिटरली सी द चेंज। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मैनिफेस्ट करके जाना कि वी विल बी वेरी डिसिप्लिन इन आवर अप्रोच एंड क्लियर सी ए इंटरमीडिएट इन आवर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।